दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है और इसमें हम हजारों जगह देख पाते हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जाकर लगता है कि आत्मा को सच्ची शांति मिल गई। आज हम आपको दिखाने वाले हैं भारत की वो 10 अद्भुत और पवित्र जगहें जहां हर इंसान को मरने से पहले जरूर जाना चाहिए। ये वो स्थान है जहां इतिहास, आस्था और रहस्य तीनों एक साथ मिलते हैं। कभी गंगा की लहरों में बहती श्रद्धा, तो कभी हिमालय की ऊंचाइयों में बसी अद्भुत शांति। ये सफर आपको भावनाओं से भर देगा। तो जल्दी से अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं अपनी यह आध्यात्मिक और रोमांचक यात्रा और देखते हैं कि कौन सी वो जगह है जहां जाकर इंसान को लगता है कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी मंजिल पाली है। नंबर 1 पर आता है प्रयागराज। भारत का तीर्थराज कहलाने वाला प्रयागराज उत्तर प्रदेश का वह पवित्र शहर है जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां मिलती हैं। इस संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। हजारों वर्षों से यह स्थान आस्था का केंद्र रहा है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं। यही कारण है कि हर 12 वर्ष में लगने वाला कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन माना जाता है। संगम के किनारे से सूर्योदय देखना, घाटों पर गूंजते मंत्र और मंदिरों की घंटियां, यह अनुभव केवल धार्मिक नहीं बल्कि आत्मिक भी है। प्रयागराज केवल एक शहर नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता और आस्था का जीवंत प्रतीक है। अगर आप भारत की आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं तो प्रयागराज आपके मार्ग की पहली सीढ़ी होना चाहिए। नंबर 2 पर आता है वृंदावन। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में बसा वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की धरती मानी जाती है। कहा जाता है कि कृष्ण ने अपना बचपन यहीं बिताया और रासलीलाएं की। वृंदावन की गलियों, मंदिरों और आश्रमों में आज भी वही आध्यात्मिक वातावरण महसूस किया जा सकता है। यहाँ के प्रमुख मंदिरों में बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ आते हैं, विशेषकर जन्माष्टमी और होली के अवसर पर। वृंदावन केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और संस्कृति का अद्भुत संगम है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे कृष्ण की बांसुरी आज भी गूंज रही हो, इसलिए जीवन में एक बार यहाँ जरूर आए। नंबर 3 पर आता है उज्जैन। मध्य प्रदेश में बसा उज्जैन भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर का घर है। यह शहर भारतीय इतिहास और आस्था का अद्वितीय संगम है। उज्जैन को प्राचीन काल में अवंतिका कहा जाता था और इसे समय का शहर भी माना जाता है। यहाँ से होकर गुजरती है कर्क रेखा और इसी कारण इसे भारत का प्राचीन समय मापन केंद्र कहा जाता है। महाकालेश्वर मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ भगवान शिव की आरती भस्म से की जाती है, यानी चिता की राख से। यह परंपरा दुनिया भर में अद्वितीय मानी जाती है। उज्जैन हर 12 साल में लगने वाले सिंहस्थ कुंभ मेला के लिए भी विश्व भर में प्रसिद्ध है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। आस्था, ज्योतिष और इतिहास, उज्जैन केवल एक शहर नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक धड़कन है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 4 पर अयोध्या की। उत्तर प्रदेश की सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि और हिंदू धर्म के 7 पवित्र नगरों में से एक है। यहाँ का सबसे प्रमुख स्थल है राम जन्मभूमि मंदिर, जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ है। ये मंदिर हाल ही में अपने भव्य स्वरूप में पुनर्निर्मित हुआ है और हर दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। अमेजिंग फैक्ट यह है कि अयोध्या का उल्लेख न सिर्फ हिंदू ग्रंथों में बल्कि बौद्ध और जैन परंपराओं में भी मिलता है। कहा जाता है कि 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म भी यहीं हुआ था। अयोध्या में हर दीपावली पर मनाया जाने वाला दीपोत्सव विश्व रिकॉर्ड बना चुका है, जब लाखों दीपक एक साथ सरयू के किनारे जलाए गए। अगर आप भगवान राम में आस्था रखते हैं तो एक बार अयोध्या जरूर आए। नंबर 5 पर आता है जगन्नाथपुरी। ओडिशा का पुरी शहर जगन्नाथ मंदिर के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह मंदिर 4 धामों में से एक है और इसे पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहा जाता है। मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है रथ यात्रा, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं। इस उत्सव को देखने लाखों श्रद्धालु हर साल पुरी पहुंचते हैं। अमेजिंग फैक्ट यह है कि मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है और मंदिर की ऊंचाई से समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई नहीं देती, जबकि नीचे आते ही समुद्र गरजता हुआ सुनाई देता है। एक और अद्भुत तथ्य है कि यहाँ पकने वाले महाप्रसाद को कभी कम या ज्यादा नहीं माना गया। लाखों लोगों के लिए हर दिन भोजन बनता है और हमेशा पर्याप्त रहता है। जगन्नाथपुरी केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, रहस्य और चमत्कार का जीवंत प्रतीक है।
नंबर 6 पर जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो नंबर 6 पर आता है बद्रीनाथ। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ धाम 4 धाम और छोटे 4 धाम दोनों यात्राओं का सबसे प्रमुख केंद्र है। यह भगवान विष्णु का पवित्र धाम माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ नारद ऋषि ने तपस्या की थी और स्वयं भगवान विष्णु बद्री वृक्षों की छांव में ध्यानमग्न हुए थे। आज बद्रीनाथ मंदिर हर साल लाखों श्रद्धालुओं का आस्था केंद्र है। अमेजिंग फैक्ट यह है कि मंदिर के पास स्थित तप्तकुंड नामक गर्म पानी का सोता बर्फ से घिरे इलाके में भी उबलता रहता है। भक्त यहाँ स्नान करके ही भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं। एक और अद्भुत तथ्य यह है कि बद्रीनाथ मंदिर की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी है और कहा जाता है कि इसे स्वयं आदिगुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में यहाँ स्थापित किया था। बद्रीनाथ केवल एक तीर्थ स्थान नहीं बल्कि हिमालय की गोद में छिपा दिव्य आध्यात्मिक अनुभव है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 7 पर केदारनाथ की। हिमालय की ऊंचाई पर 11,700 फीट की ऊंचाई पर बसा केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 4 धाम यात्रा का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। मान्यता है कि महाभारत के बाद पांडवों ने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए शिव की आराधना यही की थी। कहते हैं कि भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर पृथ्वी में विलीन हो गए और उनका कुबर यही प्रकट हुआ, जिसे आज केदारनाथ के रूप में पूजा जाता है। 2013 की भीषण बाढ़ में जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया तब भी केदारनाथ मंदिर अड़िग खड़ा रहा। मंदिर के ठीक पीछे खड़े एक विशाल पत्थर ने मंदिर को पानी और मलबे से बचा लिया। ठंड के मौसम में ये मंदिर 6 महीने तक बंद रहता है। सभी का सपना होता है जीवन में एक बार केदारनाथ जाने का। अगर आपका भी सपना है तो कमेंट में बता। नंबर 8 पर आता है हरिद्वार। गंगा के तट पर बसा हरिद्वार वो जगह है जहाँ से गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। यही कारण है कि इसे गंगा द्वार कहा जाता है। हरिद्वार सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आस्था का सबसे बड़ा संगम है। हर शाम हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा आरती का नजारा ऐसा होता है मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। हजारों दीपक जब गंगा में प्रवाहित होते हैं तो वो दृश्य आत्मा को छू लेता है। हरिद्वार उन 4 जगहों में से एक है जहाँ कुंभ मेला लगता है। माना जाता है कि अमृत कलश से गिरी कुछ बूंदें यहाँ गंगा में पड़ी थीं। यही कारण है कि यहाँ स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मानव जमावड़ा भी यही देखने को मिलता है। एक खास बात यह है कि हरिद्वार में भारत की पहली रेल लाइन 1854 में हरिद्वार और मुरादाबाद के बीच बिछाई गई थी। यानी यह सिर्फ आस्था ही नहीं इतिहास से भी जुड़ा है। हरिद्वार जहां गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि जीवन का पवित्र प्रवाह है, तो एक बार यहां आकर गंगा में जरूर स्नान करिएगा। बात करते हैं नंबर 9 पर वैष्णो देवी की। त्रिकुटा पर्वत की गोद में बसा वैष्णो देवी धाम भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थों में से एक, जहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यहाँ की गुफा में माता वैष्णो देवी के 3 पिंड स्वरूप विराजमान है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती कहते हैं यही माँ शक्ति का अनंत स्वरूप है। वैष्णो देवी की गुफा में कभी भी घी से जलाए गए दीपक बुझते नहीं हैं। हजारों सालों से यहाँ अखंड ज्योति जल रही है, जिसे अखंड ज्योति कहा जाता है। एक और रोचक तथ्य यह है कि यहाँ पहुँचने के लिए लगभग 13 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन कहते हैं कि जब माँ बुलाती हैं तो कोई भी भक्त चाहे जैसा हो यात्रा पूरी कर लेता है। वैष्णो देवी धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था का वो धाम है जहाँ हर कदम पर माँ की शक्ति और चमत्कार का अनुभव होता है। अब आपको लेकर चलते हैं नंबर 10 पर बनारस की ओर। बनारस दुनिया का सबसे प्राचीन जीवित शहर कहते हैं। इसे स्वयं भगवान शिव ने बसाया था। यही कारण है कि इसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है। गंगा किनारे बने इसके 80 से ज्यादा घाट, खासकर दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती वो दृश्य है जिसे देखकर लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड गंगा की धारा में समा गया हो। बनारस का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना माना जाता है। यहाँ हर साल करीब 1 करोड़ पर्यटक और तीर्थयात्री आते हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर का जिक्र तो हर हिंदू की आस्था में होता है। यहाँ एक और रहस्य है मणिकर्णिका घाट, जहाँ 24 घंटे सालों से बिना रुके चिता जलती रहती है। कहते हैं जो यहाँ अंतिम संस्कार पाता है उसे मोक्ष मिलता है। जब भी आप परेशान हो तो बैग उठाइए और आ जाइए सीधे बनारस। तो दोस्तों, ये थी भारत की वो 10 पवित्र और अद्भुत जगहें जहाँ जाने के बाद इंसान सिर्फ दृश्य ही नहीं देखता बल्कि अपनी आत्मा को भी छू लेता है। प्रयागराज की संगम आरती से लेकर
बद्रीनाथ की बर्फीली वादियों तक हर जगह अपने अंदर एक अनोखी शक्ति और कहानी समेटे हुए है। आखिरकार जिंदगी का असली सुख सिर्फ भौतिक दौलत में नहीं बल्कि इन अनुभवों में छुपा है। अगर आपको इनमें से किसी जगह पर जाने का मौका मिला है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर अब तक नहीं गए हैं तो अपनी लाइफ लिस्ट में इन्हें अभी जोड़ लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और हाँ, ऐसी ही रोचक यात्राओं और फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली यात्रा में, तब तक याद रखिए जिंदगी छोटी है, इसलिए इसे खुलकर जी लीजिए।